होते हैं। It's all right. Yes, we have a last question now, and then हाँ we'll wrap up the event. The हाँ। last question is from Aditi, and she says, "How to start investing in the stock market and indexes, and is trading in stock market necessary to create wealth, or is entrepreneurship enough?" ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में पैसा तब डालते हो जब आप पहले कमा लेते हो, समझ लो। स्टॉक मार्केट से पैसा है वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीज है, जो कि न्यूटन ने कहा है, इट्स द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले यार, दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है नो नॉलेज इन्वेस्टर। नो नॉलेज इन्वेस्टर मेजोरिटी लोग, राइट, जिन्हें बस थोड़ी बहुत चीजें पता है, ओके म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, किस टाइप के फंड्स हैं, पैसिव फंड्स, एक्टिव फंड्स, अच्छा ये फलाना आदित्य बिरला, अच्छा ये ब्लू चिप, अच्छा ये निफ्टी होता है, ये सेंसेक्स होता है, अच्छा भाई यार ये हमारी रेगुलेटरी बॉडीज है। ये है नो नॉलेज इन्वेस्टर, अगर आपको इतना ही पता है तो। फिर एक होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल इन द सेंस जिसकी रोजी रोटी उससे चलती है, वो अपना अगर दिन में 24 घंटे हैं तो 12 घंटे इसी के ऊपर बैठा, उसका फुल टाइम जॉब है ये। तो ये दो बंदे होते हैं। मेजॉरिटी बंदे जो मेरे हिसाब से जो बच्ची पूछ रही है वो नो नॉलेज इन्वेस्टर के कैटेगरी में आएगी। अगर आप वो व्यक्ति हो, आप पहले तो पैसे कमाते हो, राइट। पैसा आप स्टॉक मार्केट से नहीं कमाते, ये एक मिथ है, राइट। वो चीज होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, और इंट्राडे ट्रेडिंग को तो मैं कभी प्रमोट भी नहीं करता। हमारे गुरुजी ने हमें कभी नहीं बताया। गुरुजी हैं हमारे जिन्होंने बेसिकली आपका IIT IIM और भारत ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, पिछले 14 साल से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। स्टॉक की बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ठीक ठाक बंदे हैं वो। उनका यार हमेशा कहना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग ठीक है, उसमें मार्जिन वगैरह सारी चीजें हैं, पर वो चीज है ही नहीं यार हमारे लिए। आप 2 दिन पैसा कमाओगे, हो सकता है 4 दिन पैसा कमाओ, जिस एक दिन लगेगा और वो बढ़िया लगेगा। अगर आपको पैसा कमाना है, आप अपना पैसा डालो निफ्टी इंडेक्स के अंदर। इन शॉर्ट, अगर मैं विदाउट समय बर्बाद करें, निफ्टी इंडेक्स क्या होता है? आपके देश की जो टॉप आपकी 50 कंपनियां हैं, जो आप, राइट, मान ली येस बैंक टॉप 50 में था, डूब गई, तो उसकी जगह कोई और आ गया, फिर तो आपका जो पैसा है हमेशा टॉप 50 में लगा रहेगा। अब तुम्हें इतना तो दिख रहा है ना कि यार अपना एक यूथ नेशन है, ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी, तो हमारा पैसा हमेशा ऊपर जाएगा। अगर वो टॉप 50 कंपनियां अच्छा कर रही है और उनका यार मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ रिलायंस का देखें तो शायद रिलायंस अकेली का कुछ पूरे मार्केट शेयर में कुछ शायद 5% के करीब आता है। मैंने एक दिन कैलकुलेट करके देखा था। सोच, पूरी इंडिया की इकॉनमी रिलायंस 5, तो वो एक अकेले इतना कर सकती है, तो टॉप 50 कितना कर रहे होंगे। तो एक तरह से आप उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हो और आप भूल जाते हो एटलीस्ट अगले 20-30 साल के लिए। 40 के लिए कर सकते हो तो और बेटर, क्योंकि मान लो अगर आप 1 रुपया लगाते हो, और मैं हिस्ट्री के फैक्ट्स उठा लूं, जो कि आपको लगभग करीबन 15%, 14-15% के CAGR लगभग आपको मिल रही है, चल 14-15% भी आप लेते हो, तो आज का 1 रुपया आज से 10 साल बाद 4 गुना होता है, ठीक है। 4 रुपए वो बनता है। आज से 30 साल बाद वो लगभग अराउंड 67 रुपीज बनता है। आज से 40 साल बाद वो लगभग आपका कुछ 260 के करीब बनेगा। तो मैं यूं बोल सकता हूं कि आज से 40 साल बाद जो तुमने 1 रुपया इन्वेस्ट किया था, वो 260 रुपए बन जाएगा, अगर हम अभी पिछले 40 साल की जो ग्रोथ है उसी के स्टार्ट से लेके चले तो। अब इसमें आप बोलोगे यार महंगाई भी तो बढ़ रही है। मैंने कहा हाँ, डेफिनेटली बढ़ रही है। महंगाई कितनी लेनी है? सेबी ने बोल रखा है 4 ± 2% रहती है। मैं हायर एंड ले लूँ 6% की, अगर हम महंगाई ले, तब भी आपका जो 1 रुपया है वो 40 साल में 10 गुना बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर मैं 260 को 10 से डिवाइड भी करूं, तो मेरे पास लगभग आपका 25 गुना, मैं कह सकता हूँ 26 गुना पैसा वापस मिलता है आज की वैल्यूएशन पे। तो अगर आप 1 रुपया लगाते हो तो 40 साल बाद आपको आज की वैल्यूएशन के हिसाब से लगभग 25-26 रुपए मिल रहे होंगे। तो स्टॉक मार्केट रंग दिखाता है लॉन्ग रन में फॉर अ नो नॉलेज इन्वेस्टर, राइट। अब इसके अंदर आपको हर चीज में आप ये फायदा रख सकते हो अपना फाइनेंशियल अवेयर होके कि यार ओके, मैं 500 रुपए का पिज्जा ऑर्डर कर रहा था, राइट, या मैं फालतू ये चीज थी इस पे एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहा था, ये 500 रुपए नहीं है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये 12,500 रुपए के करीब है जो कि मैं लगा रहा हूँ। क्योंकि इसे अगर मैं स्टॉक में लगाता तो आज से 40 साल बाद मेरे को प्रेजेंट वैल्यूएशन पे 12,500 के करीब की चीज का फायदा हो रहा होता। तो ये है। और दूसरे बंदे होते हैं जिनका फुल टाइम जॉब होता है, वो प्रोफेशनल बंदे होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। रियल स्टेट जैसे है, राइट, इसमें पहले पैसा आपको लगाना पड़ेगा। जैसे हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, उसके लिए भी मेरे को लगभग एक फॉर्च्यूनर जितनी पैसे लगाने पड़े थे प्रॉपर्टी में। पार्टनर्स ढूंढने पड़े थे, क्योंकि मेरे पास अकेले पे इतना कैपिटल नहीं था कि हम लगा सकें। और आपको वहां पे एक चीज हिट होती है कि किसी भी नए इलाके में जब आप प्रॉपर्टी बनाते हो, इट इज इंपॉर्टेंट कि वहां का प्रॉपर्टी डीलर आपका वन ऑफ द पार्टनर हो, क्योंकि वो बाकी सारी चीजें हैंडल कर लेता है। जैसे आपकी पुलिस हो गई,
म्युनिसिपैलिटी हो गई, बाकी चीजें हो गई, वो एरिया को नाप रखा है उसने, सबके साथ कॉन्टैक्ट्स बना रखे होते हैं। आप उसके साथ नहीं बनाते हो तो वो आपके लिए कुछ अड़चने भी कर सकता है। मार्जिन कहाँ पर मिलेंगे आपको, राइट, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको प्लॉट सस्ता लेना पड़ेगा। प्लॉट कहाँ से सस्ते ले सकते हैं हम? अच्छा, पता चला यार काफी लोग हैं जो लोन वगैरह नहीं दे पाते हैं, तो वहां पे आप काफी प्रॉपर्टीज की नीलामी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो केस में फंसी होती हैं, उनकी वैल्यूएशन डाउन रहती है, तो वहां से आप कुछ कुछ प्रॉपर्टी ढूंढना ही बहुत। अगर यार आप एक साल में एक दो प्रॉपर्टी पे भी काम कर लो, वो बहुत बड़ी चीज होती है। आपको कोई 1000 थोड़ा ना ढूंढनी है, तो वो एक अच्छी होनी चाहिए। मुझे मार्जिन आपको प्लॉट में बनेगा। और कंस्ट्रक्शन के दौरान यार आपको खुद एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे कि लोग क्या करते हैं, यूजुअल एक आदमी की अगर हम बात करें, वो जिंदगी भर पैसा कमाता है, इतना पैसा, अगर एक मिडल क्या बोलते हैं उसको, मिडिल फैमिली के व्यक्ति की बात करें, तो या तो वो प्लॉट ले पाता है ढंग सा, या फिर वो फ्लैट ले पाता है। पर प्लॉट लेके बिल्डिंग बनाने वाला कैपिटल लगभग ज्यादा नहीं बन पाता है। तो लोग क्या करते हैं, अच्छा यार मैंने प्लॉट तो ले लिया लगभग 1-2 करोड़ लगा के, अब मैं ऐसा कर देता हूँ, एक बिल्डर को ठेका दे देता हूँ कि यार आप बिल्डिंग बना दो, जो 4 फ्लोर बनेंगे उनमें से ऊपर वाले 2 आप रख लेना एज अ फीस, उन्हें आप बेचो वेचो क्या करो, अपना मार्जिन आप वहां से निकालो। ये एक बहुत मतलब फॉलोड है कि बिल्डर फिर बिल्डिंग बना देता है, ऊपर के 2 फ्लोर बेचता है और नीचे के 2 फ्लोर फिर प्लॉट वाले बंदे के हो जाते हैं। आप किसी भी बिल्डर को जब भी काम दोगे, वो अपना मार्जिन काटेगा, साथ में जिस ठेकेदार को उसने लगाया, ठेकेदार एक एरिया में मतलब मान लो 1-2 बिल्डिंगों पे काम कर रहा होता है, उसका मार्जिन कटेगा। आपको क्या करना है, ऐसे होता है यार, ऊपर एक बिल्डर होता है, नीचे एक ठेकेदार होता है, और ठेकेदार के नीचे आप फिर 15-16 नए छोटे छोटे ठेकेदार, इन द सेंस एक लाइट का काम देख रहा है, ठीक है, एक आपका टाइल का काम देख रहा है, एक आपने किचन का ठेका किसी को दिया है, एक आपने वुड का ठेका किसी को दिया है कि यार डोर वगैरह जितने भी हमारे सारे लग रहे हैं पूरे घर में, एक आपने ग्लासेस का किसी को दिया है, खिड़कियां वगैरह जितनी हमारी लग रही हैं उस सब का ठेका, एक आपने लेंटर डालने का किसी को ठेका देते हो। तो ऐसे हमारे 15 छोटे छोटे डोमेन बन जाते हैं। पेंट का आप किसी को दे रहे हो, अगर आप सीधा इन बंदों को पकड़ लो 15 जो हैं, और आप अपना बिल्डर और ठेकेदार वाला मार्जिन हटा लेते हो, और आपको प्लॉट की प्रॉपर्टी सस्ती मिलती है, तो आपको एक प्रॉपर्टी में अच्छा मार्जिन मिलता है। अदरवाइज आज के दिन मार्जिन निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यार अगर आपको हिस्ट्री निकाल के देखोगे, हमारी जो प्रॉपर्टी 2000 में अगर हम देखें, अलग अलग टाइप की होती हैं यार, कुछ होती हैं आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ होती हैं आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती हैं, और एरिया पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो मैंने एक नॉर्मल गुड़गांव जैसा जो एरिया है उसके हमने यूट्यूब पे डाला था अभी, फिर वीडियो मैंने प्राइवेट कर लिया था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस रिवील हो रहे थे और मम्मी को पसंद नहीं है। जब से भाई खोया है कि यार तुम ऐसी चीज़ें बनाओ वीडियो, तो मैंने कहा चलिए हटा लेते हैं उसे। तो 2000 के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी 100 रुपए की थी, मेरे को एग्जैक्ट स्टार्ट से याद नहीं हर साल बाय साल, पर मैं लगभग आपको एक आइडिया दे देता हूँ, वो 2000 से लेके 2009 तक स्पाइक मार के गया था। लगभग 33% की ग्रोथ हुई थी। 33%। भाई साहब, स्टॉक मार्केट नहीं देता 33% जितना वो जिस हिसाब से गिर रहे थे, उठ रहे थे। लगभग जो प्रॉपर्टी 100 रुपए की थी वो लगभग 1500 रुपए की हो गई थी, इतना कुछ ग्रोथ था। पर 2009 से लगभग 2020 तक वो चीज बढ़ी नहीं। वो 1500 की चीज आज के दिन भी 1700 रुकी है। तो जब आप ग्रोथ देखते हो तो यार वहां पे तो आपका गुना से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 गुना जा रहा है 2 साल के अंदर, 4 गुना प्रॉपर्टी जा रही है। ऐसा होता था आप गुड़गांव में आज गए हो, अगले हफ्ते जाओगे नए रेट मिल रहे हैं आपको, राइट। पर जब आप देखते हो यार 2009 में वो 1500 था, आज 2020 में भी वो 1700 है, तो पता चला यार ग्रोथ तो सिर्फ आपकी 3 से 4% की हुई। तो जब आप एवरेज लोगे तो आपको दिखेगा यार अच्छा यार लगभग 12-13% का भी आ रहा है। मेरे को एग्जैक्ट स्टैट्स याद नहीं है यार, समझ रहे हो, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, 12-13% का आ रहा है। अब ये 12-13% भी और डाउन आएगा टिल 10%। क्यों आएगा? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, उसमें बंदा कौन रहता है, एक सैलरी वाला बंदा रहता है। सैलरी किस इंसेंटिव से बढ़ती है? लगभग 10% से हर साल बढ़ रही होती है। तो कायदे से रेंट को भी 10% ही बढ़ना चाहिए। उससे अगर फास्ट एक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आप कैसे करोगे, कितना रेंट आपका मिल रहा है, आपका एक पी रेशियो होता है यार, जिसको अब हम नहीं जा रहे होंगे, ठीक है, वो ज्यादा डिटेल में हो रहा होगा, पर मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। रेंट अगर 10% से बढ़ रहा है, सैलरी 10% से बढ़ रही है, तो आपकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ 33% से नहीं हो सकती। वो एक बबल है, वो बाद में न्यूट्रल होगा ही। अब जैसे गोल्ड को हम ले लेते हैं, कोरोना के अंदर आपने देखा गोल्ड कैसे स्पाइक लेके गया, तब क्या वो वहां पे बैठा रहेगा 50,000 के ऊपर? अब क्या होगा, अगले काफी साल तक वो वहीं बैठा रहेगा या नीचे आएगा या उस पर स्टैटिक रहेगा, राइट। क्योंकि आपको है ना लॉन्ग रन में देखते हैं।